मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। मैं बीच में 3-4 दिन वीडियो नहीं बना पाया, उसकी वजह से कि मेरे इस शोल्डर के अंदर जो है, ये राइट वाला शोल्डर है, इसके अंदर दर्द हो रहा था और ये ऐसे उठता नहीं था और बिल्कुल भी नहीं उठ पा रहा था। ये पता नहीं क्यों ऐसा हुआ और अचानक से ही हो गया कि मैं रात को सोया आराम से और सुबह उठा और देखा कि ये तो उठ ही नहीं रहा है। अब पता नहीं क्या कारण हुआ, लेकिन इस तरह से बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको होते हैं, इस तरह का हो जाता है। लेकिन मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया भाई ये मेरे साथ क्या बन गया। तो मैं अब आपको बताता हूँ। हालांकि आज तक काफ़ी ठीक है, कुछ दवाइयाँ मैंने ली थी, मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा कि क्या दवाइयाँ ली और कैसे ये इतनी जल्दी जो है 4 दिन में ही इतना बेटर हो गया। तो ये दर्द जो है यहाँ पर इस शोल्डर के अंदर जो होता है, 4 मसल्स ऐसे होती हैं, तो उन चारों का एक जो ग्रुप होता है उससे जो है वो कफ ऐसे बन जाता है, ऐसे जिसके अंदर जो है ये फिर हमारा शोल्डर आराम से चलता है इस तरह से हम अभी भी थोड़ा दर्द है तो इसलिए हाथ लगा के चला के दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन पहले से काफ़ी ठीक है। तो इसकी ये चारों मसल्स की वजह से इसको हम बोल देते हैं रोटेटर कफ, और जिसकी वजह से ये फिर दर्द होता है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है कि ना तो ऐसे उठा सकते हैं। अगर व्यक्ति जो है इस तरह से अपना इसको घुमाने की कोशिश करता है तो यहाँ भी वीकनेस लगती है। रात को भी जब सोता है तो इस करवट नहीं सो सकता, क्योंकि जब ये दबता है तो फिर उसमें दर्द होता है। और वैसे भी अगर दूसरी करवट भी सोएंगे तो भी फिर हल्का पेन महसूस होता है, ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जब इस वाले सहारे सोने शुरू करते हैं तो थोड़े दिन में फिर इसके अंदर भी लोगों को दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से रोगियों को ना इधर सो पाते हैं फिर ना इधर सो पाते हैं, लेकिन असली बीमारी उसकी एक ही शोल्डर के अंदर होती है। और जिसको फिर हम बोलते हैं कि ये फ्रोजन शोल्डर है, या बस जी मेरा हाथ नहीं उठता बाकी तो ठीक है, या मेरा ये हाथ जो पीछे नहीं जा पाता है, मेरे भी पूरा नहीं जा पा रहा है, लेकिन पहले से बहुत अच्छा हो गया। नहीं तो पहले तो यहाँ तक भी नहीं जा, कंघी नहीं मैं कर पा रहा था उस दिन तो, लेकिन अब तो ये जब आप देख रहे हैं मैं आराम से जो है कंघी भी कर सकता हूँ, इसको ऐसे उठा भी सकता हूँ काफ़ी। तो इस तरह से ये सारे इसके अंदर होते हैं, और जब जिसको होता है उसको ही ज़्यादा दिक्कत लगती है। बाकी लोग कहते हैं अरे इसके अंदर क्या, कुछ नहीं है, कोई खास बात नहीं है, आपका ये ठीक हो जाएगा, एक्सेट्रा, इसकी एक्सरसाइज करो। अरे भाई उस वक्त तो एक्सरसाइज करने ही नहीं देता है। तो होता क्या है कि जो ये मसल्स जो मैंने बताई थी और उसके जो टेंडन्स होते हैं उनमें ये सूजन आ जाती हैं। अचानक किसी वजह से सूजन आ सकती है, कोई हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसके अंदर किसी गड़बड़ की वजह से भी आ जाती है, या कोई चोट लग जाए उसकी वजह से भी आ जाती है। लेकिन जैसे मैंने बताया मेरे को तो यही नहीं पता लगा हुआ क्यों, लेकिन फिर मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा कि शायद मैंने पहले दिन कोई ज़्यादा कुछ काम किया हुआ था, लेकिन उसकी वजह से ऐसा हो गया होगा। खैर ठीक है, जैसे भी हुआ लेकिन हुआ, लेकिन भगवान की कृपा रहेगी अब ये ठीक है। तो मैं इसके अंदर बताता हूँ कि आपको मैंने होम्योपैथिक ही ली थी, एलोपैथिक नहीं ली, लेकिन काफ़ी ठीक हो गया 4 दिन के अंदर। और ये अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इसके अंदर जो मैंने दवाई ली थी वो ली थी रस्टॉक्स, और रस्टॉक्स लेने से ही मेरा ये दर्द काफ़ी 50% ठीक हो गया था। अभी भी 40% के करीब दर्द बचा हुआ है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही ये ठीक हो जाएगा। तो होम्योपैथी के अंदर इसके अंदर जो सबसे बढ़िया दवाई है इसकी वो है सैंगुनेरिया। तो सैंगुनेरिया खासतौर पे क्या है, वो राइट साइड के ही शोल्डर के लिए दवाई होती है, तो इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है। हाँ, अगर लेफ्ट वाले शोल्डर में इस तरह का दर्द हो तो उसमें फिर फेरम मेटालिकम नाम की एक दवाई है, उसका इस्तेमाल करते हैं। और 2 दवाइयाँ हैं, ब्राइनिया और रस्टॉक्स। ये 2 दवाइयाँ हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं, जो किसी भी तरह का पेन हो तो उसको ठीक कर सकती है। लेकिन शर्त यह है कि हमें उसके अंदर सिम्टम्स बुलाने होते हैं। रस्टॉक्स के अंदर क्या होता है, जिस तरह से थोड़ी मूवमेंट करो तो उसके बाद थोड़ा अच्छा लगता है, और ब्राइनिया के अंदर जो है जरा भी मूवमेंट करो तो पेन ज़्यादा होता है। लेकिन मैंने रस्टॉक्स क्यों ली थी, क्योंकि मेरे को थोड़ा मूवमेंट से भी अच्छा लग रहा था, और मेरे को जो है ज़्यादा मेरे को गर्मी वाली जगह पे ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि इसकी थोड़ी सिकाई कर लूँ। ऐसा सोच ही रहा था, मैंने की नहीं, तो जो सोचने से मेरे को पता लगे कि इसको शायद मैं सिकाई करूँगा तो अच्छा लगूंगा। तो ये सिम्टम जो हैं ये रस्टॉक्स के हैं। और ब्राइनिया वाले का सिम्टम क्या होता है कि वो बिल्कुल ना तो हिला सकता है और बिल्कुल आराम चाहता है कि मैं इसको बस आराम से लेटा रहूं और कुछ नहीं मेरे को हिलाना पड़े, नहीं तो मेरे को दर्द होगा। तो वो फिर ब्राइनिया के सिम्टम्स हो जाते हैं। फिर एक और भी दवाई है सैनिकुला। सैनिकुला के अंदर जो है यूरिनरी सिम्टम्स भी अगर साथ में हो तो फिर वो बहुत अच्छा काम करती है। और किसी को बिल्कुल ऐसे पिन पॉइंट अगर पेन है तो उसके अंदर फिर काली बाइक्रोमिकम नाम की एक दवाई बहुत ही अच्छा काम करती है। हालांकि वैसे हमारे यहाँ इसके लिए 37 दवाइयाँ हैं, और उनमें से किसी एक को हम फिर चुनते हैं तो उससे फिर रोगी ठीक हो जाता है। जैसे मैंने आज आपको बताया कि अपना की तकलीफ बता के भी मैं काफ़ी कुछ ज्ञान आपको देने की कोशिश कर रहा था, कि जिससे कि आपको पता लगे कि किस तरह से दर्द होते हैं और किस तरह से ठीक होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।